नीड स्टडी ट्यूशन में आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीव्यू सेमेस्टर 1 यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 वालों का इतिहास मेजर, यानी जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री मेजर रखे हो, हिस्ट्री ऑनर्स के रूप में रखे हो, उसका हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। देखो, जो आपको ये गेस्ट पेपर दिख रहा है, मार्केट में इसके अलावा कोई दूसरा गेस्ट पेपर नहीं निकलता है। और जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, 90+ क्वेश्चन इसी गेस्ट पेपर से पूछा जाता है। तो जो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बताऊँगा, उन सभी क्वेश्चनों को आपको नोट कर लेना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो चलते हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन को आपको नोट करते जाना है, इसका आंसर भी बताऊंगा, साथ ही साथ इसका एग्जाम में पैटर्न कैसे रहता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, सारा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, जितना भी गेस्ट पेपर का रिव्यू कराता हूँ, कि सबसे पहले आपको देखना कि पढ़ना क्या है, यानी कि सिलेबस क्या है। तो देखो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर मेजर 1 यानी मेजर कोर्स 1 में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखो जो आपका हिस्ट्री मेजर 1 है, यहाँ पर आपको पढ़ना है हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर मौर्य साम्राज्य तक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, इनको आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है, कौन कौन से टॉपिक है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। इनको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जितना भी इस पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इन सभी का आंसर चैनल में मौजूद है, जाकर आप लोग देख सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। ये हमारा पहला प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करें। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करें। तो यह मोस्ट वीवाई, मतलब जितना भी प्रश्न है सारा प्रश्न आपको पढ़ लेना है, एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इनको नोट कर लीजिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे। और इसी के अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है, मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालें। तो दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, यानी दोनों में से एक प्रश्न एग्जाम में पक्का आता है। देखो अगला प्रश्न आप लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अशोक के धम्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अशोक के धम्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। धर्म प्रचार के लिए उसने किन तरीकों को अपनाया। तो वीवीआई क्वेश्चन में लिख लीजिए कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो इनको भी नोट कर लो आप लोग जल्दी से। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। देखो यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। यानी वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो दोनों से प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी, उनके बारे में बताएं। और दूसरा जो वैदिक होता है, ठीक है, मतलब उत्तर वैदिक काल से, तो दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी नोट कर लीजिए, या तो आपके एग्जाम में ऋग्वैदिक काल की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियाँ पूछा जाएगा, या फिर उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियाँ। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ देखो आप लोग क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है, इनको नोट करना है, ठीक है, इनको नोट कर लो जल्दी से आप लोग। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, तो सारा चैनल में आपको आंसर पहले से मिल जाएगा, एक बार चेक करना है, आपको प्लेलिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, देखो आप लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन कीजिए। गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन कीजिए। देखो यदि आप लोगों को अभी स्टूडेंट हो, तो अभी आपको पता नहीं कि क्या क्या अभी पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, तो मैंने कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। जितना भी आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप लोग मतलब नंबर यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस पर हमको बता देना कि कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सारा आपको मिल जाएगा और एकदम अच्छे से तैयारी किया जाता है इस चैनल में। तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो अगला यहाँ पर दिया हुआ है आपको, हड़प्पा सभ्यता की पतन की विवेचना कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की पतन के क्या क्या कारण थे, इसके कारणों के बारे में बताना है, इसकी विवेचना करना है, ठीक है, इनको नोट कर लो आप लोग। और कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि न्यू स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, बाद में आप लोग प्रमोट हो जाओगे।
तो हो सकता है जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो एक बार देख लीजिएगा मेरे चैनल में किस तरह से वीडियो मिलता है, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको नोट्स भी मिलने वाला है, एकदम अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा। देखो अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन करें। क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला एक ऋग्वेदिक कालीन था और दूसरा यहाँ पर उत्तर वैदिक है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा क्या था, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों में एक एग्जाम में एकदम भिड़ेगा। नेक्स्ट देखो आप लोग, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। तो या तो एग्जाम में महावीर यानी कि जो वर्धमान महावीर हैं इनके जीवन एवं शिक्षाओं के पूछा जाता है, या फिर गौतम बुद्ध की जीवन एवं शिक्षाओं के बारे में पूछा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा और आंसर अभी से तैयार कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो आप लोग, मगध के उत्थान का वर्णन करें। मगध के उत्थान का वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो इनको देख लेना है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और जो मगध का उत्थान है इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। मगध के उत्थान के बारे में नंद वंश तक से शिशुनाग वंश तक मतलब वर्णन करें, इस तरह से प्रश्न रहता है। नेक्स्ट देखो आप लोग प्रश्न को, अगला पर प्रश्न पूछा गया है, क्या है प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं इनकी क्या उपलब्धियां थी, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको नोट कर लो। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। देखो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालें। मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालें, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की चर्चा करें या फिर मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालें। दो प्रश्न में से एक प्रश्न फिक्स रहता है कि प्रत्येक बार, हर बार आता है तो आता है, ठीक है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिएगा। यदि सारा आपको जितना भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ इनका यदि PDF चाहिए अच्छी तरह से आपको, तो आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं अच्छी तरह से एकदम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, किस प्रकार से कंटेंट होता है, और एकदम हैंड राइटेड नोट्स आपको उपलब्ध करवाऊँगा, कुछ आपको मतलब लिखा हुआ भी प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा ताकि कोई भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हो। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल में सभी सब्जेक्ट का एकदम अच्छी तरह से तैयारी किया जाने वाला है। बाकी आपका कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हो कमेंट में एक बार जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।